सब लोग पाप धोने गंगा में उतरते हैं, तो ये पाप जाते कहाँ हैं? अगर सब अपना बोझ यहीं छोड़ते हैं तो क्या गंगा मैया उसे उठाती नहीं? बस यही एक प्रश्न एक महात्मा के मन में खटक गया। सत्य जानने की चाह में वह कठोर तपस्या में लीन हो गया, केवल इसलिए कि यह प्रश्न वह स्वयं भगवान शिव से पूछ सके। उत्तर पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। संत ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, गंगा में स्नान करने से लोगों के पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन वे पाप आखिर जाते कहाँ हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर गंगा स्वयं दे सकती है। जब गंगा माता प्रकट हुई तो संत ने वही प्रश्न दोहराया। गंगा माता बोली, मैं किसी के पाप अपने भीतर नहीं रखती, मैं उन्हें अपने प्रवाह के साथ समुद्र को सौंप देती हूँ, इसीलिए मैं सदैव पवित्र बनी रहती हूँ। इसके बाद भगवान शिव और संत समुद्र देव के पास पहुँचे। संत ने उनसे भी वही जिज्ञासा प्रकट की। समुद्र देव हंसते हुए बोले, मैं उन पापों को अपने भीतर नहीं रखता, मैं उन्हें भाप में बदल देता हूँ और वही भाप आकाश में उठकर बादलों का रूप ले लेती है। अब तीनों बादलों तक पहुँचे। बादल बोले, हम उन सबको वर्षा बनाकर फिर धरती पर लौटा देते हैं। वही जल खेतों में जाता है, उसी से अन्न उपजता है। फिर बादल ने गूढ़ बात कही, जब मनुष्य उस अन्न को ग्रहण करता है तो उसकी सोच, उसका भाव और उसका मन उसी अन्न की शुद्धता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो आपको तो वीडियो